what are bonds and what are the applications of bonds? क्या सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़कर क्या पूरी केमिस्ट्री एस की जा सकती है? सिंपली नो। देयर आर सम वीक इंटरेक्शंस आल्सो, जिससे केमिकल कंपाउंड्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होती हैं, इंक्लूडिंग सॉल्युबिलिटीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज एट्सेट्रा। तो अगर तुम लोगों ने भी एम किया है कि जे मेन, जे एडवांस्ड या नीट में अगर तुम लोग को केमिस्ट्री में हाई से स्कोर करना है तो केमिकल बॉन्डिंग इज द मेन की। तो इस पूरी केमिकल बॉन्डिंग सीरीज में मैं तुम लोग को एक पूरा रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे केमिकल बॉन्डिंग के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को तुम लोग पूरी केमिस्ट्री में इजीली अप्लाई कर सकोगे विदाउट लर्निंग एनी एक्सेप्शन। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश रस्तोगी एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज बॉन्ड? एक्चुअली बॉन्ड इज द फोर्स जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में हर एटम आपस में इंटरेक्टेड रहता है। तो बच्चों, अगर मैं फोर्स को सरल शब्दों में डिवाइड करूं तो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक स्ट्रांग फोर्स और एक वीक फोर्स। अब क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो भी एक टाइप का फोर्स ही है, इसलिए जो बॉन्ड्स होंगे वो भी दो टाइप के ही होंगे, एक स्ट्रांग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। बच्चों, जो वीक बॉन्ड्स हैं या वीक इंट्रैक्शंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो के लास्ट में कवर करने वाले हैं, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वीक इंटरेक्शंस में मेजर डिफरेंस क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है मतलब H2 मॉलिक्यूल, और क्लोरीन गैस है मतलब Cl2 मॉलिक्यूल। अगर मैंने कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाए, तो रिएक्शन होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा HCl का मॉलिक्यूल। अब क्योंकि कंपाउंड ही अलग हो चुका है तो मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ चुके हैं। अब सपोज करो कंडीशंस मैं ऐसी ना बनाऊं कि इनके बीच में रिएक्शन ना हो और हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल बस एक दूसरे की विसिनिटी में हो, तो इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है। तो क्या इस इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं केमिकल रिएक्शन से, इसीलिए बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आते हैं, ठीक है। अब वीक इंटरेक्शंस को हम लोग फिजिकल इंटरेक्शंस भी बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन भी अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब बात शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बच्चों कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के। एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड, तीसरा मेटालिक बॉन्ड और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब भी कोई दो एटम्स इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग होगी तो वहां पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो हम लोग को वहां पर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, राइट। अब आते हैं आयनिक बॉन्ड पर। बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग से, किसी मेटल से लेकर नॉन मेटल तक। मेटल फॉर एग्जांपल सोडियम, नॉन मेटल फॉर एग्जांपल क्लोरीन। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो वहां पर हम लोगों को मिलेगा एक Na पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन, और उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगे। ओके, हम लोग बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड्स की। मेटल्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिलीज कर पाते हैं और मेटल्स के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल के लैटिस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो किससे निकले हैं? मेटल के एटम्स से। तो एटम्स पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज एटम्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ से सराउंडेड रहते हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से पूरे मेटल में काफ़ी ज़्यादा रिजिडनेस आ जाती है, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड, राइट। बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों बनता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के बीच में, राइट। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अमोनिया का और BH3 का। अमोनिया के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाइट्रोजन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए उसके पास एक लोन पेयर है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ है, राइट। अगर बात करें BH3 की, तो बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ 3,
और उसमें बॉन्ड भी कितने बना रखे हैं? 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। तो बोरोन के लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 6। तो अभी क्या है ये? अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है? इसलिए दोनों मॉलिक्यूल्स अमोनिया दैट इज NH3 और BH3 आपस में इंटरेक्शन करते हैं और अमोनिया का जो एक लोन पेयर है वो डोनेट होता है BH3 के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। अब बच्चों ये जो डोनेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता कैसे है? ज़रा ध्यान सुनना। जो अमोनिया का एक लोन पेयर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले जाता है BH3 के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो जैसे ही BH3 पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा और जब अमोनिया मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर BH3 के पास जाएगा तो अमोनिया पर भी क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या है? अब अमोनिया के नाइट्रोजन पर भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और अब जो BH3 के पर पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब सिर्फ कितनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बची है? सिर्फ 1 की। तो दोनों को अब एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों अब क्या बना लेंगे? आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो इसलिए अब ज़रा मुझे बताओ, क्या इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है जब भी 2 एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बट यहाँ पर जो बोरोन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करा है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो कहाँ से आया है? वो नाइट्रोजन की तरफ से आया है। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन और बोरोन दोनों की कोऑर्डिनेशन से ये बॉन्ड बना है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं। बट ये है तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ना, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल दिया जाता है, ठीक है? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम और होता है डेटिव बॉन्ड। एक्चुअली डेटिव एक वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज से आया है। डेटिव का मतलब होता है डोनेशन, डोनेट करना।